हम तुम्हें पैसे देकर पेलते हुए दिखाएंगे, अभी वो हमारे जिम्मे है। और ये प्रैक्टिस आम हो चुकी हुई थी सनातनियों के यहां, ये भी दिखाएंगे स्लोली स्लोली। आज थोड़ा सा टेस्ट करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, आप मुझे समझ आइए ये आता क्यों नहीं। ये बेसिकली आता इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन पेपर तो आउट मैं कर नहीं रहा। उसको ये है कि मैं चला जाऊंगा तो ये तो क्वेश्चन पेपर आउट ही नहीं इसने किया हुआ, तो मैं तैयारी में कद्दू करूंगा। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, सनातन धर्म के ऊपर इसकी कद्दू तैयारी कोई नहीं है। यही वजह है कि बेसिक टॉपिक्स के ऊपर भी कहता है यार मुझे पहले से पॉइंट बना कर दे दो, पहले से ही मुझे पॉइंट बना कर दो। ये इनके अंदर का जो है ना वो रिसर्च का कीड़ा है। वैसे लोगों को कहते हैं जनाब हमें सपोर्ट कर दो, हमें जनाब चंदा दे दो, हमें जनाब सुपर चैट दे दो, हमें जनाब 4 पैसे दे दो। हमारी क्वालिटी बड़ी लो चल रही है मगर हम इंफॉर्मेशन बड़ी हैवी देते हैं। तरले कर रहा है, भीख मंगिया, भीख मांगता है, पोस्टें लगा लगा के लोगों को कहता है प्लीज यार आप लोग सुपर चैट तो देख कोई नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, तो जनाब प्लीज ना यार, यार क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, प्लीज आप ना कुछ 4 पैसे कर दो। ये ड्रामेबाजी आजकल चल रही है। खैर तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो ये जरा सुन लें, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चीज चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता। कि नहीं, आप जो जंग में आई हुई लौंडिया हैं, अब ये देखना जरा, पहले इसका जुमला ये सुन लो, ये बड़ा मजे का इसने जुमला बोला है। लाइफ नहीं है। अब हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं था, इसलिए हमें स्पेसिफिकली मनुस्मृति में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि नहीं आप तो कहीं और दिखा दे भाई, मनुस्मृति में नहीं पढ़ी, मनुस्मृति में नहीं पढ़ी तो कहीं और दिखा दे, हो धर्मशास्त्र। अब दिखाएगा क्या? अर्थशास्त्र। कुटल वेदांतियों का अर्थशास्त्र कब से शास्त्र हो गया भाई? हैं? वेदांतियों का कब से हो गया भाई, ये तो बता ना। आगे सुने। आप जो जंग में आई हुई लौंडिया हैं, जो आपकी शब्दावली के अनुसार है, उनके साथ भी आपको बलात्कार नहीं करना है। हमने लिख दिया है हाँ हमने लिख दिया है, किधर लिखा है? कि पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को कठोर। तो पर स्त्री है, पहले उसको सिद्ध तो कर, उल्लू के पट्टे। तुझे पता भी है कि स्पेसिफिक क्लेम के लिए स्पेसिफिक रेफरेंस चाहिए, स्पेसिफिक क्लेम का स्पेसिफिक रेफरेंस होगा। तुझे नहीं पता? तू स्पेसिफिकली कह रहा है कि दासी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं किया जा सकता, तुझे स्पेसिफिक रेफरेंस देना है। पर स्त्री के अंदर वो आती है नहीं आती, इसको तो सिद्ध कर दे कि वो पर स्त्री में आती है। जैसे ही वो एक औरत जो आजाद है वो पर स्त्री है, उसके साथ अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आप उसके साथ संभोग समागम नहीं कर सकते क्योंकि वो पर स्त्री है। मगर दासी पर स्त्री होती है, इसको सिद्ध तो कर। हाँ, रेफरेंस पर स्त्री का दिखा दिया उल्लू का पट्टा, कहता मैंने आपको दिखा दिया। नहीं करना है। हमने लिख दिया है कि पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं जो युद्ध में प्राप्त ले जी सुनना है, पॉइंट आने लगा है। अगर आप चाहती हैं, हाँ, कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं जो युद्ध में प्राप्त दासियां हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो उसके रेफरेंस सभी आपको दिए जाएंगे। एक चीज मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि कैसा किया जाए उनके साथ व्यवहार, तो उसके रेफरेंसेस अभी आपको दिए जाएंगे। बोला है रेफरेंसेस। तो देखते हैं क्या देगा। आई एम नॉट रॉन्ग, 8वें अध्याय में पुरुष, जो आपने कहा था नहीं, पुरुष इस सूची से गायब है। चलो ये तो उसकी गलती थी, उसकी शर्मा की, वो जो फीमेल थी। पुरुषों को भी ऑब्वियसली स्लेव बनाया गया, तो ये मैंने अभी रिवेद का भी तो दिखाया। वो उसका ये था कि इस पर्टिकुलर में स्त्री का नहीं कहा गया, पर्टिकुलर में, बल्कि कहा तो गया है पुरुषों को भी स्लेव बनाया जाएगा। फंस गया पिछवाड़ा। मैंने आपको बताया था सनातनियों का धर्म, ये जो सनातन धर्म है, अनफॉर्चुनेटली सनातन धर्म गरीब की चद्दर है। अगर पांव ढांपेंगे सर नंगा, सर ढांपेंगे पांव नंगा। अब वो रुचिका शर्मा का उत्तर देने के लिए कि उसने कहा था कि इस श्लोक के अंदर सिर्फ स्त्री की बात की गई है, पुरुष की नहीं की गई, उसका उत्तर देने लगा है। तो उत्तर पता क्या देता है?
कहता है वो 8वें अध्याय के अंदर पुरुषों को भी दास बनाने का आदेश दिया गया है। फंस गया। इसका मतलब है सनातन धर्म के अंदर दास और दासी बनाने का आदेश दिया हुआ है। तो इसका मतलब है सनातन धर्म के अंदर स्लेवरी है। ओ भाई, तू कंफर्म कर ले कि तू सनातन धर्म की रक्षा करना चाह रहा है, या तू, वो जैसे वो कहता है, तुझे सनातन धर्म की चिंता हो रही है या तू सनातन धर्म की चिता जला रहा है। तो बता दे कि तुझे धर्म की चिंता है या तू धर्म की चिता जलाने पर तुल गया है। हाँ, दोबारा सुने जरा ये थी। एक चीज मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8वें अध्याय में पुरुष, जो आपने कहा था नहीं पुरुष इस सूची से गायब है, तो 8वें अध्याय में आपको साफ साफ पुरुष भी मिल जाएंगे। जो पुरुष युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं, दास बनाए जाते हैं, उन्हें ध्वजारित दास कहा जाता है। ये मनुस्मृति में मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसका मतलब ये है, दोनों चीजें सिद्ध हो गई। सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में महिला को भी स्लेव बनाने का लीगल इजाजत मौजूद है, इसी तरीके से पुरुष को भी मौजूद है। यक न शुद्ध, यानी इससे ये ऐसा डॉक्टर है कि इसके पास अगर मरीज जाएगा ना कि भाई मेरे अपेंडिक्स का इलाज कर दें, तो ये फ्रैक्चर का इलाज खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, ये ऐसा डॉक्टर है, ये बेड़ा गर्क करके रख देगा मरीज का बिन कहे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। में ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो दासियां बनाई भी जाती हैं। आपने 2nd सेंचुरी बीसीई का बताया, तो मैं 2nd सेंचुरी बीसीई का एक और ग्रंथ बता दे रहा हूं कि उन दासियों के साथ व्यवहार कैसा करना है। लो जी, चेक करना है जी। यहां से इसकी चिता को अग्नि इसने खुद देना शुरू कर दी। मैं आपको 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास का जो आप लीगल ट्रस्टीज बता रही हैं, क्लासिक लीगल ट्रस्टीज जो है, उनमें एक अर्थशास्त्र आता है। मैं आपको वो पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अर्थशास्त्र। पूरे धर्म हैं, होलसेल रेट के ऊपर सनातन धर्म के शास्त्र इकट्ठे किए हुए हैं। किसी एक के अंदर भी प्रमाण नहीं है, किसी एक के अंदर कि दासी के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते। किसी एक के अंदर घूम फिर के अर्थशास्त्र पर गया है। तो बस फिर अर्थशास्त्र पर अब तुझे लेके जाऊंगा मैं, तू टेंशन न ले, तुझे मैं सैर करवाऊंगा। शास्त्र ऑफ कौटिल्य। अपनी दास, ओके, मैं यहाँ, ये देखना झूठ मार बोलने लगा, इसका यहां भी झूठ एक्सपोज करूंगा, क्योंकि पूरा शास्त्र पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। मक्खी की तरह इस्लाम के ऊपर भी गंदी मक्खी की तरह अपनी पिक एंड चूज करना है, इस्लाम के बारे में भी और अपने धर्म के बारे में भी सिर्फ फोकस करना है। अब देखो, इसने बुक, इसकी इतनी औकात नहीं है कि इस बुक को डाउनलोड कर लेता। वो देखे सामने स्क्रीन के ऊपर, बड़ा करता हूं, रुके अगर आपको दिखाऊं। ये वही बंदा समझ सकता है जिसको बुक रीडिंग का शौक हो या जो रिसर्च करता हो। ये देखो जरा, इसकी स्क्रीन देखो। इतनी तौफीक नहीं हुई कि बुक को डाउनलोड कर लेता। अब इसमें दो रीजन है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करता हूं तो मुझे पता है, ये जब आप पीडीएफ में आर्काइव के अंदर बुक खुलती है तो क्या होता है। दो चीजें होती हैं। एक ये होता है, आर्काइव के अंदर पर्टिकुलर पेज का लिंक जनरेट होता है। इसको ये रेफरेंस फॉरवर्ड किया है किसी ने ग्रुप के अंदर, उसने पर्टिकुलर पेज पर जाकर इसका लिंक इसको फॉरवर्ड किया है, तो इसने उस लिंक को क्लिक कर कर उसी पेज के ऊपर गिरा है और सिर्फ वही चीज पढ़ी है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि इसने ऑनलाइन ही किताब सर्च की और जाकर इसके ऊपर किया, मगर यहां से भी पता चलता है कि इतनी तौफीक नहीं है कि ओरिजिनल किताब को डाउनलोड कर ले। मेरे पास 3 एडिशन इस किताब के डाउनलोड पड़े हैं, अभी नहीं, इससे पहले। अगर किसी को नहीं यकीन तो मैंने अर्थशास्त्र का हवाला दिया हुआ है पिछली स्ट्रीम्स के अंदर, कोटालिया की, अगर आपको याद ना हो। मैंने कई मेरी स्ट्रीम्स के अंदर अर्थशास्त्र का 1-2 जगह पर मैंने रेफरेंस दिया ओरिजिनल किताब दिखा के। मकसद इसका ये कहना, ये चीज समझाना कि इतनी तौफीक नहीं है इनके अंदर, इतनी इनके अंदर नहीं है कि पीडीएफ की बुक को ही डाउनलोड कर ले। रोंदे रिसर्च करन खोती के पुत्र, 2 टके के चुत्तू चूड़े। अच्छा,
हाँ, इस्लाम के खिलाफ बक बक करवा लो बस इनसे। अच्छा जी, किधर गए हैं? अब सुने जी, अर्थशास्त्र निकाल लिया है और इस पर भी झूठ बांधेगा, मैं आपको बताऊंगा। ये भी खोल के अपनी चड्डी को हाथ डलवा बैठा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अपनी चड्डी को हाथ डलवा बैठा है। बेटा, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सामने मत आओ। इतना नंगा करूंगा ना, इतना नंगा करूंगा ना कि अपनी आने वाली नस्लों को कहोगे हम किसी शास्त्र को भी नहीं मानते। हाँ, तुम्हारी आने वाली नस्लों के अंदर जितने नास्तिक सनातनी होंगे, या तो नास्तिक हो जाएंगे या इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये दो चीजों में से एक करूंगा तुम्हारे साथ में, अल्लाह के हुक्म से, जितनी देर जिंदा रहा। या तो तुम नास्तिक बन जाओगे या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। एक एक करके तुम्हारे शास्त्रों को इस तरह खोलूंगा ना, तुम तौबा करोगे कि हमारे शास्त्रों का नाम ना ले आज के बाद कोई। आगे देखिए। से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों, क्योंकि ट्रांसलेशन है तो गुलामों शब्द का उपयोग कर दिया गया है, बेसिकली संस्कृत में दास लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन है गुलामों का कर दिया गया है, तो हिंदी के अंदर दास भी बोलते हैं। गुलाम तो प्योरली उर्दू का वर्ड है, उल्लू का पठा। क्यों? निकल गया पिछवाड़े से इसका गूदा, उन्होंने गुलाम तर्जुमा किया। अब गुलाम तो ये ताना मारते थे मुसलमानों को, उसने गुलाम ट्रांसलेशन कर दिया। भाई हिंदी के अंदर तो दास वर्ड यूज होता है, दास वर्ड हिंदी का वर्ड है, गुलाम वर्ड तो है उर्दू का। है उल्लू के पट्टे, डरपोक डरपोक। मैं एक एक चीज को समझ रहा हूं इन चीजों के अंदर, कि इंतहाई इसके मिजाज के अंदर मैं देख रहा हूं कि डरपोक आदमी, ठीक है ना, एक एक वर्ड के ऊपर जस्टिफिकेशन दे रहा है बेचारा, कि जनाब कहीं हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने का मैं पिछवाड़े तक दौर लगा लूं। सुने दास, ओके, मैं यहां से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों, क्योंकि ट्रांसलेशन है तो गुलामों शब्द का उपयोग कर दिया गया है, बेसिकली संस्कृत में दास लिखा हुआ है, से मुर्दा, मलमूत्र या जूठन उठवावे और महिला गुलामों को अनुचित दंड दे, उनके सतीत्व को नष्ट करे। सतीत्व को नष्ट करने का अर्थ बलात्कार नहीं है। सतीत्व को नष्ट करने का अर्थ यह है कि अगर उनका पति है और आप उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं, उनको सेट करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, तब भी, क्योंकि अगर वो कुंवारी है तो ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की बात आएगी। क्यों भाई, क्यों? वजह, कारण, सतीत्व जो है वो सिर्फ शादीशुदा महिला का होता है। ये कहां से तूने नुक्ता निकाला? ब्लंडर पर ब्लंडर है। अभी तो और ब्लंडर पकड़ूंगा, छोड़े जरा, मैं वो रेफरेंस फिर आपको दिखाऊंगा तो फिर उस पर डिस्कस करूंगा। नग्न अवस्था में उनके पास जाए या नंगा करके, ये याद रखना आपने, ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है, याद रखना आपने, इसको सहारा लेना पड़ा अर्थशास्त्र का, कौटिल्य के। अगर किसी धर्मशास्त्र को पेश करता तो इसकी वर्थ और वैल्यू बनती कि सनातन धर्म ने कहा हुआ है। ये ऐसे ही समझें कि मैं इस्लाम के दिफा के अंदर जनाब जो है ना वो एथियस्ट को कोट कर रहा हूं, यानी उसको मानकर। क्यों? उसकी वजह बताता हूं। अर्थशास्त्र तो तब पेश करता कि जब रुचिका शर्मा उसको मानती होती। रुचिका शर्मा की तो वीडियो मौजूद है कि वो अर्थशास्त्र के ऊपर प्रश्न उठा रही है कि अर्थशास्त्र का असल में लेखक था कौन। वो तो अर्थशास्त्र के ऊपर सवाल उठा रही है, उसकी वीडियो मौजूद है टिकटॉक के ऊपर, अपना ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। तो उल्लू के पट्टे अर्थशास्त्र किस बुनियाद पर पेश कर रहा है, किसके लिए पेश कर रहा है? वो मानती है अर्थशास्त्र को, तू मानता है अर्थशास्त्र को, हम मानते हैं अर्थशास्त्र को? नहीं। या तो तू बोल अपने मुंह से तू सब मानता है, तो फिर ये भी बात पेश कर, हम इसको क्यों माने, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? आगे सुन लें, इसको मजीद भी नंगा करते हैं इस पे। उनको अपने पास बुलावे तो उनका धन जब्त कर लिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेना है। अगर कोई अब आपने ये चीज समझनी है। यहां पर जो इसने प्रमाण दिया है, वहां एक डंडी मारी है। वो डंडी ये है कि नंबर 1, एक तो शास्त्र, जारी बात है, धर्मशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र है, वो तो मैं आपको बेस समझा चुका हूं, वो आपने समझ लिया। यहां ब्लंडर ये है कि यहां जिस दंड की बात की जा रही है ना, वो दंड है
कि किसी पुरुष दास के या किसी महिला दासी के साथ अन्याय करना इस सूरत में कि उनको नीच दिखाया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, ये कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा मैं। यहां भी किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि उनके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, ये नहीं लिखा हुआ। ये जो इसने कोट किया, जितना इसने कोट किया वहां भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ। वो होता क्या था इसको समझना जरा। अर्थशास्त्र में या उस समय के ऊपर होता यह था कि जैसे सनातन धर्म के अंदर जो स्लेव्स होती थीं, दासियां होती थीं, उनको नंगा रखा जाता था। जो ऊपर का भाग है स्तन का, इसको नंगा कर दिया जाता था और उनको नग्न, जो ये आपकी नग्न अवस्था है, इस नग्न अवस्था के अंदर उनको लोगों के सामने पब्लिकली लाया जाता था। यानी मिसाल के तौर पर को मालिक है जिसकी एक दासी है, वो घर में बैठा हुआ है, उसके कुछ गेस्ट आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, तो उसके सामने दासी नंगी आ जाती या उसको नंगा फिराता। तो ये चीज जो थी अर्थशास्त्र में, इसको दंडनीय कहा गया है। इस उल्लू के पट्टे ने ये सीन बनाया कि गोया ये माना जा रहा है, क्योंकि यहां ट्रांसलेशन के अंदर डंडी मारी है। ये संस्कृत के अंदर मुझे एक चैलेंज है, किसी जगह से दिखाए कि यहां ये कहा गया हो कि जनाब, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कि ये कहा गया हो कि भाई उस लड़की को आपने इसलिए नंगा नहीं करना कि आप उसके साथ सेक्स कर सको, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है कि आपने उनको नंगा रख के उनका अपमान नहीं करना, कि आप उनको नंगा ले लेके लोगों के बीच में घूमो या उनके सामने ये हरकत करो कि उनको नंगा करो। ठीक है, ये आपने समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क है, वो मैं आपको समझाता हूं। अब आपने देखना उसके पीछे रीजन क्या है। मैं बुक शेयर करता हूं, चले रुके। तो पहले हम चलेंगे अर्थशास्त्र के, इसकी ये तो हिंदी होगी ना, हिंदी मैं दिखाता हूं आपको, मगर अभी हाँ ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, इसमें हम आपको लेकर चलेंगे ताकि आपको एक ट्रांसलेशन मैं दिखाऊं, जिससे आपको पता चलेगा कि यहां इसने डंडी मारी गई है। ठीक है, और भी कई सवाल उठेंगे इसके ऊपर, मगर वो मैं आपको भी दिखा दूं, रुकें जरा। चलो भाई आजा। असल में ना, हाँ, रिगार्डिंग स्लेव्स एंड, ठीक है। ये देखना आपने, ये मैं शेयर करता हूं। अब ये आपने एक चीज देखी है, ठीक है। मैं आपके सामने एक दूसरे एडिशन की ट्रांसलेशन रखता हूं, जिसमें, और ये भी किया सनातनी ने, यानी हिंदू ने की है। ये देखें, मैं शेयर कर रहा हूं इंग्लिश के अंदर ना, तो उसमें आपको पता चलेगा जो पॉइंट मैं रख रहा था। ये देखें, ठीक है। एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है, पहले मैं आपको ऊपर से बुक दिखा देता हूं। ये देखें, ठीक है। किसके बाद किसने की है? क्षमा शास्त्री ने, ठीक है। ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय क्षमा शास्त्री। और ये आप देख सकते हैं, इसमें हम चले जाएंगे पेज नंबर 262 के ऊपर, जहां स्लेव्स के अधिकार के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, तो जो इसने पढ़ा ना, यहां वो जुमला बेसिकली बयान हुआ है 261 पेज के ऊपर। ये देखना, employing a slave to carry the dead or to sweep ordure, urine or the leavings of food। ये देखें, keeping a slave naked, बस ये जुमला है। अभी मैं आपको संस्कृत में दिखाऊंगा।
कीपिंग अ स्लेव नेकेड, ये ट्रांसलेशन बेसिकली इसलिए बाद में की गई थी चेंज करके, ताकि ये कवर किया जा सके जो ये ड्रामा कर रहा है अर्थशास्त्र के साथ। जबकि मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र पेश करने का अधिकार इसके पास कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता चुका हूं, क्योंकि धर्मशास्त्र नहीं है। मगर फिर भी मैं इसको डील इसलिए कर रहा हूं कि इसका पखंड भी उसमें खुल सके। और मैं कोशिश करूंगा, मैंने रुचिका शर्मा को टैग भी किया, मैं कोशिश करूंगा उसको मैं ये भेजूं ताकि वो इनका और नंगा करे जरा। बाकी है वो मुसलमान कोई नहीं है, वो इस्लाम के बारे में भी इतराज उठाती है, मगर क्योंकि इनको लगती है मिर्ची, तो मैं उन्होंने फिर भेजांगा थोड़ा कुछ खट्टा मीठा, ठीक है ना, ताकि वो इन्होंने जरा तिली और लगे। अच्छा, तो कीपिंग अ स्लेव नेकेड से मुराद ये है कि बुरा माना जाता था अर्थशास्त्र के अनुसार इस चीज को कि आप अपने स्लेव को नेकेड रखें, नंगा फिराएं। जिस तरह तस्वीरें मिलती हैं आज भी कि जिस वक्त औरतों के ऊपर दासी के तौर पर या निचली जाति होने के तौर पर उनके ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगता था कि आपने अपने आप को कवर नहीं करना, वस्त्र नहीं ऊपर डालने, ठीक है ना, तो उनको कवर करने से रोका जाता था इस चीज के ऊपर, ताकि उनको ऊपर टैक्स लगाया जा सके और उनको नंगा रखा जा सके इस चीज को। ये देखो, और हर्टिंग और अब्यूजिंग हिम, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, और वायलेटिंग द chastity of a female slave shall cause the forfeiture of the value paid for him or her। अब यहां आपने एक नुक्ता समझना है अर्थशास्त्र के अनुसार। अब मैं वापस हिंदी के ऊपर आपको लेकर आता हूं, फिर मैंने कुछ सवाल रखने हैं। ओह सॉरी, मैंने क्रॉस क्यों कर दिया। अच्छा जी, अब जो हिंदी इसने पेश की थी ना, वो मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे शेयर करके। ये देखें, ये जी यही पेश की थी इसने, ये देखें, यहीं से पढ़ रहा था। सनातनियों देख लो, जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों को मुर्दा, मल मूत्र या जूठा उठाने के लिए, ठीक है, जूठन उठाने के लिए, यही है। इसको हम पहले शुरू से ले जाते हैं ताकि मैं बुक को कवर करूं। ये देखें जी, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यही दिखाई थी ना तूने पिछवाड़े, यही थी 390 पेज पे गया था ना तू। ये देख लें जी, अब यहां पर ये संस्कृत वर्ड है, ये जरा मुझे समझाना है तूने पिछवाड़े, इस वर्ड का तूने मुझे मतलब समझाना है और साबित करना है जो तूने ट्रांसलेशन वहां पर नीचे, ये जो ट्रांसलेशन हुई है ना, जिस तरह विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर उसमें नौकर स्त्रियों को खुद ठोसा बीच में, जबकि स्वामी ऋषि अर्थ के अंदर नहीं है, इसी तरीके से संस्कृत के अंदर धक्के से ये चीज ठोकी गई है। तो मुझे बताना कि जरा उसको कैसे सेट करोगे। अब देखना है हमने क्या बात होती है। यहां मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र खोलकर भी अपने आप को नंगा कर गया, क्योंकि अब जो प्रमाण पेश किया है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो सुनता जा जरा। अब देखें, जो स्वामी यानी मालिक अपने पुरुष गुलामों को यानी मर्द स्लेव बन सकते हैं, ठीक है, ये मान गए। महिला गुलाम, लौंडियां, सनातन धर्म के अंदर लौंडियां भी आ गई और लौंडे भी आ गए। सो बेसिकली सनातन धर्म में लौंडीबाजी अलाउड है। यहां से हम शुरू हो गए, ठीक है जी। अब आपने आना है जहां मैं आपको बताने लगा हूं, ये देखें जी, हाँ चले, ये तो नगन के ऊपर, तो इससे मैं पूछूंगा ना कि उसने मुझे साबित करना है, क्योंकि वो इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन के लिए मैं दिखा चुका हूँ। जरूरत और के साथ किया जाए तो ठीक है। ये अब देखें, ये अगला पॉइंट आने लगा, इसने इधर तक पढ़ा और रुक गया, अब आगे क्यों नहीं पढ़ा वो मैं आपको बताता हूं। अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री, पोल खुल गया फिर सनातन धर्म का। जिस सनातन धर्म में औरत की इज्जत यह है कि उसको गिरवी रखा जाता हो, भाई बता ना, ये औरत को गिरवी क्यों रखा जाता था सनातन धर्म में? भाई यही तो प्रश्न था और रुचिका शर्मा का यही तो प्रश्न था कि तुम लोग अपनी पत्नियों को गिरवी रखते थे, पैसे के दम के ऊपर उनको बेचते थे, उनको खरीदते थे अपनी पत्नियों को। यार जिस सनातन धर्म के अंदर आप मुझे बताओ औरत को गिरवी रखा जाता हो, गिरवी पता किस चीज को रखा जाता है? प्रॉपर्टी को। आपने कभी बैंक वालों को देखा है
लोन लेने के लिए क्या गिरवी रखते हैं? लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, घर का मकान, गाड़ी, दूसरी तीसरी चीजें, तब जाकर आपको गिरवी रखकर वो देते हैं, लोन देते हैं। ऐसे ही है। ये देखो, अर्थशास्त्र पेश करके डिफेंस कर रहा था, उल्लू का पट्टा फंस गया। गिरवी रखी हुई किसी की स्त्री, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने टाइम के ऊपर सनातन धर्म के अंदर स्त्रियों को गिरवी रखते थे। ये भी सिद्ध हो गया यहां से। इसीलिए मैंने कहा सनातन धर्म गरीब की चद्दर है। सर ढांपेंगे तो पांव नंगे, पांव ढांपेंगे तो सर नंगा, और इनका तो पिछवाड़ा भी नंगा हो गया आज अर्थशास्त्र के चक्कर में। आज के बाद अर्थशास्त्र को तो छुएगा भी नहीं, अगर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करना तो। आगे चले। अब देखना आपने, ये देखे जरा आगे जुमला, उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम सहस्त्र दंड दिया जाए। सवाल सुनने मेरा, पिछवाड़े सवाल सुन। दासी और गिरवी रखी हुई औरत, ये अपनी इच्छा से दासी और गिरवी बनती हैं। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आगे कहा जा रहा है दासी और गिरवी, यानी पहले से वो स्त्री या तो दासी है या गिरवी रखी हुई है। आगे कहा जा रहा है उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करने वाले को दंड करना है। सवाल ये उठता है, इसका मतलब यह है कि अगर उनकी इच्छा हो तो उनको वश में किया जा सकता है। मेरा सवाल ये उठता है, कौन सी महिला है जो अपनी इच्छा से दासी बनती है, कौन सी महिला है जो अपनी इच्छा से गिरवी होती है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल, क्या सनातन धर्म में महिला अपनी इच्छा से दासी और अपनी इच्छा से गिरवी रखी जा सकती है? ये लीगल है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर दासी और गिरवी रखना ये इच्छा से नहीं बल्कि वश में करना इच्छा से है, तो वश का अर्थ बताओ। वश का अर्थ, क्या उनको स्लेव बनाना है? स्लेव तो वो पहले से थे दासी और गिरवी की शक्ल में। इसका मतलब यह है कि वश का मतलब कुछ और है। पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे जाकर सेटिंग करवाने की बात इसने खुद की हुई है। ये आगे पड़ेगा खुद। इसका मतलब यह है कि यहां वश में करने से मुराद उनकी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि दासी और गिरवी रखी हुई औरत कभी अपनी इच्छा से नहीं होती। दैट मीन्स वो कभी भी वश में नहीं आएगी। तो इस तरह तो हर बंदे को दंड मिलेगा, ना दासी रहेगी ना गिरवी रहेगी। तो फिर दासी और गिरवी का नियम बना ही क्यों? अगर ये होना ही नहीं था तो ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब है इस वश में कुछ और मतलब है, जिसको आगे जाकर मैं आपके सामने रखूंगा। अब व्यक्ति को प्रथम में दंड दिया जाएगा, किंतु उनको यदि दूसरे व्यक्ति के वश में करने की कोशिश करे ये, तो उससे मध्यम सहस्त्र दंड दिया जाए। अब आपने देखना है, गिरवी में आई कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दोषित करे तो उसको बदले में दिया धन जब्त कर लिया जाए। अब आपने एक पॉइंट समझना है, मैंने कहा था ये बड़ा डिटेल के अंदर ये चीजें जाएंगी सुकून के साथ। सबसे पहला इशू यहां पर ये आता है, आप मुझे ये बताओ, गिरवी औरत किसके पास रखी जा सकती है? यह दासी किसके पास हो सकती है? दो प्रकार के लोगों के पास, जिनके पास खुद पैसा हो। हाँ, दासियां कौन रख सकता है, अफोर्ड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो। आम बंदे के पास तो दासी नहीं होती थी ना ही आम बंदे के पास सनातनी अपनी महिलाओं को गिरवी रखते थे। भाई गिरवी रखते थे किसी ना किसी वजह से, या तो उसके पास ठीक ठाक पैसा हो, थैंक यू, या फिर वो ब्राह्मण हो। दो चीजों में से एक चीज। अब ब्राह्मण, यार दोनों में से एक ही है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दान करने का इसलिए कहा हुआ है कि उसके पास पैसा होता है। सारा पैसा उसके पास आता था ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण इज इक्वल टू पैसे वाला। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखने लगा हूं, गौर से आपने सुनना है। और चलो भज जा, चल। ऐसे बोलें तो वैसे बोलें, डिक्टेशन ना दें आप हमें।
आप ऐसे नहीं बोल सकते तो वैसे नहीं बोल सकते, हम ऐसे ही बोलेंगे, आप यहां से निकल जाए। शाबाश।